गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ऊनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीतों को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही जवाब है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ले जाएंगे। यह स्थानांतरण एक बड़े क्षेत्र में चीता मेटा पॉपुलेशन स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य चीता आबादी में विविधता लाना और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन, चार्ल्स लेक्लेयर, ऑस्कर पिएस्ट्री, लैंडो नॉरिस। इसका सही जवाब है ऑस्कर पिएस्ट्री। ऑस्कर पिएस्ट्री ने 2025 ग्रैंड प्रिक्स सऊदी अरब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य किरण अभ्यास आयोजित करती है? बिहार, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बिहार। भारतीय वायुसेना ने बिहार में सूर्य किरण अभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एयर शो का उद्घाटन किया, जो बिहार के भोजपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के सम्मान में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नए निर्वाचन पर रोक लगाई है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्वाचन पर हाल ही में रोक लगाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीसरा यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार जीता है? थावरचंद गहलोत, रवीन डेका, सीपी राधाकृष्णन, बंडारू दत्तात्रेय। इसका सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन ने तीसरा यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रोमोसोम दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, केरल, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है मणिपुर। क्रोमोसोम दिवस जो हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, भारत के मणिपुर में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1991 में एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मनाया जाता है। यह मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करता है जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और क्रोमोसोम में अपने जीवन का बलिदान दिया, जो मणिपुरी साम्राज्य की अंतिम लड़ाई का प्रतीक था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की पुरातत्व विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना,
उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। 2025 में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है। बुमराह के रिकॉर्ड तोड़ने वाले वर्ष में 71 टेस्ट विकेट और भारत की T20 विश्व कप में जीत दिलाना शामिल है, जबकि मंधाना ने रिकॉर्ड तोड़ 1659 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हितेश जैन, न्यायमूर्ति पी वर्मा। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। इसका सही जवाब है 6.2। IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 में 6.2 और वित्त वर्ष 27 में 6.3% बढ़ने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने कुछ लोहे और मिश्र धातु इस्पात उत्पादों सहित इस्पात के चुनिंदा श्रेणियों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? 9, 10, 11, 12। इसका सही जवाब है 12। भारत सरकार ने कुछ लोहे और मिश्र धातु इस्पात उत्पादों सहित इस्पात के चुनिंदा श्रेणियों के आयात पर 12% शुल्क लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामानों पर स्रोत पर कितना प्रतिशत संग्रहित कर किया जाएगा? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 1। 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली विलासिता की वस्तुओं पर 1% स्रोत पर कर संग्रह लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 1। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है, जिसमें प्रभावी रूप से मौजूदा 6% दर पर 5% की छूट मिल गई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।